बाली ने कहा महाराज अब तो मैं मर जाना चाहता। राम जी ने कहा अगर ऐसी बात है, इसी में तुम्हें सुख है तो ठीक है। बाली ने कहा एक बात का क्षोभ जरूर है। बोले क्या? बोले मैं आपकी सेवा नहीं कर सका। बड़ी बड़ी सेवा उपासना आराधना करने से जो फल प्राप्त होता है उससे भी विलक्षण फल मुझे मिल रहा है। आपका दर्शन, आपकी वाणी का श्रवण, आपके चरणों में प्राण का विसर्जन, लेकिन मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर सका। इस बात का मेरे मन में क्लेश रहेगा कि मैं कृतज्ञ हूं, मैंने कुछ किया नहीं आपके। लेकिन पुत्र आत्मा के समान होता है, आत्मा वही जायते पुत्र। तो ये मेरा पुत्र जो अंगद है, इसको मैं आपको सौंप रहा हूं, ये आपकी सेवा करेगा और ये अंगद आपकी सेवा करेगा, तो इसी को मेरी सेवा मान लेना, क्योंकि ये मेरा बेटा है। ये कह करके बाली ने अपने पुत्र अंगद को राम जी को सौंप दिया और ये कहते हुए बाली ने राम राम कहते हुए राम जी के सामने ही अपने प्राणों का त्याग कर दिया। ये सब सुनकर बाली के इस भाव को देखकर सुग्रीव जी रोने लगे। अभी तक तो सुग्रीव जी को लग रहा था ये मेरा शत्रु है, ये मेरा बंधु नहीं है, तो काल है। अभी तक बाली को सुग्रीव काल समझ रहे थे, बंधु नहीं समझ रहे। लेकिन बाली के इस स्वभाव को जब सुना, परिवर्तन को देखा, तो सुग्रीव को बड़ा पश्चाताप हुआ, दुख हुआ कि मैंने अपने भाई का ही वध करा दिया। अब तो सुग्रीव जी रोने लगे और रो रो करके सिर पीटने लगे। सुग्रीव जी कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए, मैं समुद्र में डूब करके मर जाऊंगा। इतना पश्चाताप सुग्रीव को हुआ। जब सुग्रीव रोने लगे उधर बैठ करके सिर पीट पीट कर, तो सुग्रीव की ओर राम जी ने देखा, फिर राम जी भी शुरू हो गए, राम जी भी रोने लगे, वो भर भर आंसू बहे। लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी ने कहा ये नया नाटक शुरू हो गया। लक्ष्मण जी तो लक्ष्मण जी है। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु सुग्रीव तो रो रहा है, ये बात तो समझ में आ रही, उसका भाई मर गया। कैसा भी रहा हो भाई है, रक्त का संबंध, खून का संबंध दौड़ता है। अपने भाई के संबंध का स्मरण करके वो रो रहा है, यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन ये बाली आपका कोई रिश्तेदार नातेदार तो है नहीं, आप क्यों रो रहे हो? आपके आंखों में आंसू क्यों? तब भगवान ने कहा लक्ष्मण मेरे सुग्रीव का दुख ही मेरा दुख है और सुग्रीव का सुख ही मेरा सुख है। ये अनुक्रोश गुण है भगवान, जिस अनुक्रोश की हम चर्चा कर रहे हैं, सानुक्रोश हो, यही भगवान का अनुक्रोश गुण है। भगवान का न अपना कोई शत्रु है, न भगवान का अपना कोई मित्र है। जो भगवान के अपने हैं, भक्त हैं, उन्हीं के शत्रु राम जी के शत्रु हैं, उन्हीं के मित्र राम जी के मित्र हैं। उन भक्तों का ही सुख राम जी का सुख है, उन भक्तों का दुख ही राम जी का दुख है। इस गुण का नाम सानुक्रोश, सानुक्रोशो जितक क्रोधो। राम जी जितक क्रोध हैं, जिन्होंने अपने क्रोध को जीत लिया। ब्राह्मण प्रतिपूजक, और ब्राह्मणों का सदा समादर करने वाले, ब्राह्मणों का सदा सम्मान करने वाले हैं रघुनाथ जी। ब्राह्मण के सम्मान की बात आ जाए तो अपने पत्नी सीता की भी बात मानने को तैयार हैं। दंडकारण्य में सीता जी ने कहा आपने ये प्रतिज्ञा क्यों की? क्या प्रतिज्ञा? बोले निश्चर ही न करऊ मई भुज उठाई प्रणकीन। राम जी ने प्रतिज्ञा की सारी पृथ्वी को निशाचरों से हीन कर दूंगा। किशोरी जी ने कहा ये प्रतिज्ञा आपने क्यों की? ये असुरों को मारने का आपने संकल्प किया, ये ठीक नहीं है। असुर भी तो जीव हैं, नाहक उनको मारने का आप संकल्प क्यों कर रहे हैं? ये संकल्प आप त्याग दीजिए, आपको ऐसा संकल्प नहीं करना चाहिए। हम जंगल में तप करने आए हैं, साधना करने आए हैं, तपस्वी वेश में आए हैं कि लड़ाई करने आए हैं?
सीता जी ने कहा ये संकल्प आप त्याग दें, ये संकल्प उचित नहीं है। सीता जी ने जिस दृष्टि से कहा वो दृष्टि भी बड़ी पावन दृष्टि है, पवित्र दृष्टि है। सीता जी का वचन निर्मूल नहीं है, उसके मूल में भी कारण है। लेकिन सीता जी के इन वचनों को सुनने के बाद राम जी ने उत्तर क्या दिया? राम जी ने उत्तर यही दिया, सीते अगर ऐसी बात है तो मेरा विचार सुन लो, इस संदर्भ में मेरा निर्णय क्या है। सीता जी ने कहा क्या निर्णय? राम जी कहते हैं, अप्यहम जीवितम जहियाम त्वाम वा सीते सलक्ष्मणाम। अप्यहम जीवितम जहियाम, हे सीते मैं अपना जीवन त्याग सकता हूं। बात आ जाएगी मैं अपना जीवन त्याग दूंगा। अप्यहम जीवितम जहियाम त्वाम वा, अगर कोई ऐसी बात आ गई तो हे सीते मैं तुम्हारा भी त्याग कर सकता हूं। सलक्ष्मणाम, लक्ष्मण जैसे अनन्य सेवक का भी मैं त्याग कर सकता हूं। लेकिन सुन लो, ब्राह्मणों के सामने की गई अपनी प्रतिज्ञा का मैं त्याग नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं, सच प्रतिज्ञाम संसृत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः, ब्राह्मणों के सामने की गई अपनी प्रतिज्ञा का मैं त्याग कर दूं, ये नहीं हो सकता। मैंने ब्राह्मणों के सामने वचन दिया है असुरों के संहार का, इसलिए मैं अपनी प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हट सकता। मैं तुम्हें त्याग दूंगा, लक्ष्मण को त्याग दूंगा, अपने जीवन को त्याग दूंगा, लेकिन ब्राह्मणों को दिया गया वचन त्याग दूं, यह संभव नहीं हो सकता। ये राम जी की ब्राह्मण भक्ति। इसीलिए राम जी ने कहा, मन में राम जी ने सोच लिया, सीता जी कह रही हैं उन राक्षसों को क्यों मारोगे? तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, आपको ही कारण बना देंगे। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, किसी को कारण बना दे, कुछ भी कर दे। राम जी ने कहा चिंता मत करो, आपको ही कारण बनाएंगे। जब आपको रावण उठा करके ले जाएगा, जब आप रोगी, तब हम राक्षसों को मारेंगे। तब आपको कहने का मौका नहीं मिलेगा कि आपने राक्षसों को क्यों मारा, फिर तो कारण रहेगा कि भाई आपके कारण हमने मारा। लेकिन अपनी इस प्रतिज्ञा का मैं त्याग नहीं करूंगा। तो ब्राह्मण प्रतिपूजक, दीनानुकंपी धर्मज्ञो, भगवान दीनानुकंपी। दीनानुकंपी माने भगवान की अनुकंपा, भगवान की कृपा दीनों पर बरसती है। भगवान दीनानाथ हैं, दीन दयाल हैं। भगवान दीनानाथ हैं, दीन दयाल हैं। भगवान के नाम में कहीं कोई ऐसा नाम नहीं मिलता कि भगवान करोड़पति नाथ हैं, अरबपति नाथ हैं, उद्योगपति नाथ हैं, धन संपन्न, वैभव संपन्न, शक्ति संपन्न के नाथ हैं। नाथ तो भगवान सबके हैं, जगन्नाथ हैं, सारे जगत के नाथ हैं, परंतु कोई ऐसा नाम उनका नहीं मिला। नाम मिला तो क्या बोले, दीनानाथ, जो दीनों के नाथ हैं, दीन दयाल। बड़ा सुंदर पद है जो भी है।